student, welcome to the online study of Ashadeep International School. I welcome to all in class 1. Subject English. Unit number 7. Poem 7 A Kite. इस पोएम का नाम क्या है? अ काइट. काइट यानी कि पतंग. इस पोएम में एक बच्चा है जो ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं पतंग होता तो, अगर मैं काइट होता तो मैं यहाँ पे जाता, हवा आसमान से ऐसे उड़ता, वैसा वो इमेजिनेशन करता है. तो लेट्स वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. The poet begins with an exclamation of how bright a new kite looks against the blue sky when it plunges and snaps its tail. The poet uses the simile like a ship to compare its gliding motion. It looks as if it is a sailing over the sea waves during the high tide. इसमें पोएट क्या बता रहा है इस पोएम में? The poet begins. पोएट यानी कि जो कवि है वो ऐसा कह रहा है, वैसे स्टार्ट कर रहा है विथ एन एक्सक्लेमेशन, विथ एक्सप्रेसिंग सरप्राइज के साथ स्टार्ट कर रहा है पोएम को. ऑफ द हाउ ब्राइट अ न्यू काइट. हमारी न्यू काइट कैसी ब्राइट दिखती है, कब अलग से दिखती है? अगेंस्ट द ब्लू स्काई व्हेन इट प्लंज एंड स्नैप इट्स टेल. जब हम हमारी नई काइट को स्काई में, आकाश में, नीले आसमान में जब उड़ने के लिए छोड़ते हैं, तब वो जंप लगा के और स्नैप, उसकी जो पूँछ होती है, स्नैप इट्स टेल यानी कि उसकी जो पूँछ होती है, उसका जो साउंड आता है, उसका जो आवाज़ आता है, वैसे करके जब वो नीले आसमान में उड़ना स्टार्ट करती है, तब वो हमें ब्राइट, एक अलग सी काइट होती है, वैसा लगता है. द पोएट यूजेस द सिमिली लाइक अ शिप टू कंपेयर इट्स ग्लाइडिंग मोशन. पोएट क्या, सिमिली यानी क्या, उसके जैसा, उसके समान, लाइक अ शिप, जैसे कोई एक बोट है, वो समंदर में कैसे एक ही मोशन में तैर रही है, वैसे ही हमारी भी काइट यहाँ पे नीले आसमान में उड़ना स्टार्ट करती है. इट लुक्स एज इफ इट इज़ अ स्नेलिंग ओवर द सी वेव्स ड्यूरिंग द हाई टाइड. और वो कैसे दिख रही है? जैसे वो बोट है, वो जैसे समंदर में वेव्स के ऊपर जैसे सेलिंग कर रही हो, तैर रही है, वैसे ही यहाँ पे हमारी काइट भी स्काई में वैसे ही वो फ्लाई कर रही है. सो लेट्स वी स्टार्ट विद द पोएम. पोएम नंबर 7 अ काइट. यहाँ पे एक पिक्चर में बॉय दिखाया गया है जो ऐसा इमेजिनेशन कर रहा है कि अगर वो काइट हो तो वो क्या क्या करता, वैसा वो सोच रहा है. I often sit and wish that I could be a kite in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. क्या बताना चाह रहे हो? I often यानी कि अक्सर, sit यानी कि बैठना, and wish that I, and wish यानी कि उसकी इच्छा होना, that I वो अक्सर बैठ के ये सोचता है, could be a kite in the sky, मैं अगर स्काई की कोई काइट में, अगर नीले आसमान की कोई काइट होता तो, एंड राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो, मैं अगर काइट होता तो मैं क्या करता? राइड यानी कि सवारी लेना, अपॉन यानी कि ऊपर, द ब्रिज एंड गो जो मंद हवा के झोंके है, ब्रिज यानी क्या होता? और जेंटल विंड, जो हवा का झोंका है उसके साथ में सवारी करता और जाता. कहाँ पे जाता? विच एवर, जहाँ कहीं भी वो जाए, विच एवर वे, कोई भी रास्ते वो जाए, आई चांस टू ब्लो, मुझे मौका मिल जाता, ब्लो यानी कि आगे बढ़ने का, स्काई में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता. वो ऐसा कह रहा है, ये हवा का झोंका जहाँ कहीं भी जाता, मुझे उसके साथ आगे बढ़ने का मौका मिल जाता, वैसा ये बच्चा, ये बॉय है, वो सोच रहा है. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? न्यू वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस. तो हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा है? ब्लो. BLOW, BLOW. ब्लो का मीनिंग क्या होगा? To send forth a current of
एयर, सेंड यानी कि आगे भेजना, फोर्थ यानी कि आगे, अ करंट ऑफ एयर, हवा को आगे धकेलना, वैसे ब्लो करना। उसका सेंटेंस आएगा ब्लो एयर इनटू द बलून, बलून के अंदर हवा भरो। और दूसरा भी सेंटेंस आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कैंडल को ब्लो करना, उसे भी क्या कहा जाता है, ब्लो करना, हवा को जोर से फूंकना, इसे क्या कहते हैं, ब्लो। अब हमारा सेकंड वर्ड क्या है, ब्रीज, BREEZE, ब्रीज का मीनिंग क्या होगा, अ जेंटल विंड, उसका सेंटेंस आएगा द फ्लावर्स वर फ्लोइंग along with the breeze, the flowers were flowing along with the breeze, जो फ्लावर्स है वो फ्लोइंग यानी कि तैरना जैसे होता है, along with the breeze, हवा के साथ वो भी हिलडुल रहे हैं, the flower were flowing along with the breeze। हमारा थर्ड वर्ड है CHANCED, चांस्ड, CHANCED, चांस्ड का मीनिंग क्या होगा, When you are not sure about something, जब आप कोई चीज़ को लेके श्योर नहीं होते तब आप क्या कहते हैं, चांस लेना, मौका लेना, उसे क्या कहते हैं, चांस। उसका सेंटेंस आएगा आई चांस टू सोल्व द प्रॉब्लम, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका लेता हूँ, चांस लेता हूँ, आई चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे पिक्चर में बताया गया है, ये बच्चा सोच रहा है आई चांस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारा फोर्थ वर्ड है काइट, KITE, काइट यानी कि पतंग। उसका मीनिंग आएगा अ लाइट पेपर दैट इज अटैच्ड विथ अ लॉन्ग स्ट्रिंग एंड फ्लो इन द विंड। अ लाइट पेपर, ऐसा हल्का सा कागज दैट इज अटैच्ड, जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, विथ अ लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबी डोरी है, स्ट्रिंग यानी कि धागा, लंबी डोरी के साथ जुड़ा हुआ एक लाइट हल्का कागज है, एंड फ्लो इन द विंड, और जो हवा में उड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे, काइट। उसका सेंटेंस आएगा आई एंजॉय फ्लाइंग काइट विथ माई फ्रेंड्स, मैं काइट उड़ाने की मजा मेरे फ्रेंड्स के साथ लेता हूँ। आई एंजॉय काइट फ्लाइंग करने की इंजॉयमेंट मैं किसके साथ करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ। फिफ्थ वर्ड क्या है, SIT, सिट यानी कि बैठना। उसका मीनिंग है टू बी अ पोजिशन इन विच योर बॉटम इज रेस्टिंग ऑन अ चेयर एंड ग्राउंड। क्या होगा, टू बी अ पोजिशन, कोई ऐसी पोजिशन है, ऐसी सिचुएशन है विच, उसमें योर बॉटम, जो हमारे स्टमक के नीचे का पार्ट है वो, बॉटम इज रेस्टिंग, उसे आराम मिलता है, ऑन अ चेयर या ग्राउंड, अगर आप चेयर पे बैठोगे तो चेयर पे, और अगर आप जमीन पे बैठना चाहोगे तो ग्राउंड पे। तो सीट यानी कि बैठना। उसका सेंटेंस आएगा आई विश आई कुड सिट ऑन द क्लाउड, मेरी वैसी इच्छा है कि मैं कहाँ पे जाके बैठूँ, क्लाउड पे, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं क्लाउड पे बैठूँ, जैसे पिक्चर में बताया गया है ना, वैसे ही। नेक्स्ट क्या आएगा, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। चाइल्ड की विश कौन सी चाइल्ड की विश थी, चाइल्ड क्या विश करता था, द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट, चाइल्ड को क्या बनना था, उसे काइट बनना था, उसकी ऐसी विश थी कि वो काइट होता तो वो काइट बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the child wish to do with the breeze? What does the child wish to do with the breeze? चाइल्ड ब्रीज यानी कि हवा, मंद हवा के साथ क्या करना चाहता था, तो उसका आंसर आएगा द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रिज एंड गो विच एवर वे ही और शी वॉज चांस टू ब्लो बाय द ब्रिज। तो जो चाइल्ड था उसकी ऐसी इच्छा थी क्या, राइड अपॉन द ब्रिज, वो जो
ब्रिज है, मंद हवा है, उसके पर सवारी करना चाहता था, राइड करना चाहता था। एंड गो विच एवर, और वो ब्रिज उसे जहाँ कहीं भी ले जाए, मंद हवा का झोंका कोई भी रास्ते ले जाए, वहाँ वो जाना चाहता था, उसे जाने का मौका मिल रहा था, वहाँ वो जाना चाहता था और ब्लो करना चाहता था। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। यहाँ पे जो पिक्चर दिए गए हैं उसे आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम लिखना है। तो हमारा फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? सन, SUN। सेकंड पिक्चर हमारा कौन सा है? मून, MOON, मून। नेक्स्ट हमारा कौन सा पिक्चर है? रेनबो, RAINBOW, रेनबो यानी इंद्रधनुष। नेक्स्ट हमारा पिक्चर कौन सा है? क्लाउड, CLOUD, क्लाउड यानी बादल। नेक्स्ट हमारा क्या पिक्चर है? स्टार्स, STARS, स्टार्स। थैंक यू।